यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर सममिति को कंप्लीट करने वाले, जैसे कि इससे पहले आपका एक प्रीवियस सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने सिमेट्री का बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट किए थे। 17 क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किए थे, उसके आगे की सीरीज़ को आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है। और यदि आप कंप्लीट ईवीएस के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, आप कंप्लीट मैथ्स के कोर्स को बाय करना चाहते हैं, आप कंप्लीट सीडीपी का कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपके तीनों ही नोट्स एंड वीडियो क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सअप करके आप सारी डिटेल आपके कोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपके मेन चैनल का लिंक, टेलीग्राम का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप वहाँ जाकर भी तीनों ही विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको कल एक होमवर्क भी दिया गया था, जिसमें आपको ये पता करना था कि हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है A to Z, तो उसमें किस किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। राइट, तो कुछ स्टूडेंट ने अपना होमवर्क यहाँ पर कंप्लीट किया, अभिषेक एंड पूनम ने, तो ये उनका होमवर्क है। राइट, तो इसको आज हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। चलिए, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को जल्दी से बना पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं, कौन से चित्र के अंदर किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो देखो, हर एक चित्र के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इसमें यदि आप सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ बीच से काट सकते हैं, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। राइट, तो कितनी सिमेट्री यहाँ पर बन रही है आप देखेंगे, टोटल कितनी लाइन बन रही है, 3 लाइन यहाँ पर बन जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज के अंदर पाई जाने वाली सममिति की संख्या 3 होती है। ठीक है, और आपको ये किस प्रकार से दिख रही है, इसके ऊपर लंब दिख रही है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो किस रूप में कटती है। तो वो एक लंब, शीर्ष लंब के रूप में यहाँ पर कटती है, जो सेंटर लाइन होती है। अगले की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात यदि हम लोग करें तो समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार का दिखेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब 2 भुजाएं समान होती है, तो आप यहाँ पर सिर्फ एक शीर्ष लंब काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो सममिति की संख्या होती है वो 1 होती है। विषमबाहु कल भी हमने डिस्कस किया था, लाइक कोई एक एंगल दे लिया है 30, 45 और 70 का, तीनों अलग अलग एंगल के हैं, तो उसमें जो इसका जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज होगा आपका विषमबाहु, कुछ इस प्रकार का इसमें एंगल सेट होंगे। ठीक है, इस प्रकार के एंगल सेट होंगे, मतलब कि एक भी सममिति रेखा इसके अंदर नहीं पाई जाएगी। आप ऐसे काटोगे तो ये वाला छोटा और ये जो राइट हैंड वाला है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे डायगोनली भी काटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, आप हॉरिजॉन्टली भी काटने की कोशिश करेंगे तो हॉरिजॉन्टली त्रिभुज में कटती नहीं है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज के अंदर सममिति संख्या कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, बिल्कुल एक भी नहीं होगी। वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में आपने देखा होगा चारों भुजाएं बराबर साइज की होती है, तो आप यहाँ पर इसको वर्टिकली काट सकते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर काट सकते हैं, हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से काटते हैं, और विकर्ण काट सकते हैं यानी कि डायगोनली काट सकते हैं। तो कितनी सममिति रेखा होगी, 1, 2, 3 और 4 सममिति रेखा यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो याद रहेगा समबाहु त्रिभुज के अंदर कितनी होती है, 3 होती है। माध्यिका भी कटती है इसके अंदर। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर केवल एक शीर्ष लंब कटता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर कटती है। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर 0 कटती है और वर्ग के अंदर 4 कटती है। राइट, तो ये बातें हो गई यहाँ पर। आगे हम लोग यदि बात करेंगे समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। अब समचतुर्भुज में क्या होगा, आप ना हॉरिजेंटली काट सकते हैं ना आप उसको वर्टिकली काट सकते हैं, आप इसको केवल डायगोनली कट कर पाएंगे। ठीक है, तो समचतुर्भुज में जो सममिति संख्या है वो कितनी बनेगी, 2 बनेगी। समांतर चतुर्भुज आपका कुछ इस प्रकार का होगा, आप इसमें एक भी लाइन कट नहीं कर सकते क्योंकि चारों ही जो है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होगा। चतुर्भुज भी आपका कुछ 0 ही होगा, क्योंकि इसमें आप एक भी सममिति नहीं काट सकते, छोटी बड़ी रेखाएं यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। समषटभुज की यदि बात करें, समषटभुज में आप 6 खींचेंगे। ठीक है, समषटभुज में कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं, कितनी सममिति आप खींच सकते हैं, 6 खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि n बहुभुज में कितनी रेखाएं होगी, तो n होगी। अब वो n 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी आप खींचना चाहें उतनी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ताकि यदि डाउट है कि n क्या है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जितनी नंबर ऑफ यहाँ पर बोलेंगे ना कि जितनी आप भुजाएं खींच रहे हैं उतनी ही आपकी सममिति बनेगी। अष्टभुज होगा तो आप यहाँ पर 8 ड्रॉ कर देना, है ना, हर एक पॉइंट से यहाँ पर निकलती है। व्रत में बात करेंगे तो व्रत में आप अनंत होती है, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसके बीच में मैं एक और खींच दूँ ग्रीन लाइन के बीच में। राइट, तो ये अनंत होती है। और जो सममिति खींची जाती है वो क्या कहलाती है,
एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है आपका, लाइक आपने ये व्रत के अंदर इतनी सारी सममिति खींची है, ठीक है, एक छोटा सा व्रत बनाते हैं, ठीक है, इसमें आपने इतनी सारी सममिति लाइन खींच दी, इतनी सारी सिमेट्री बना दी है। अब ये सिमेट्री आपको दिख रही है, सिमेट्री किस फॉर्म में दिखती है? सिमेट्री हमेशा आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके की सिमेट्री होती है, और आपको पता है ये क्या होता है, ये व्यास होता है। यदि एक पूरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ये व्यास कहलाता है, क्योंकि आधी आपको पता है ये त्रिज्या होती है, इसको आप डबल कर देंगे तो ये व्यास होगा, और यही आपकी क्या होगी? सिमेट्री होगी, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री लाइन खींची जाती है, जो इस तरीके की लाइन खींची जाती है, वो उसका क्या बन जाता है? वो उसका व्यास बन जाता है, ठीक है। तो एक व्रत में अनंत व्यास आप खींच सकते हैं। चलो आगे बात करेंगे, आयत की भी बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे डायग्राम कंप्लीट हो गए, क्योंकि कल कुछ कंप्लीट कर लिए थे, जो कुछ रह गए थे वो हमने आज देख लिए। आयत की बात करेंगे तो आयत में आप देखेंगे आप एक वर्टिकली खींच सकते हो और एक हॉरिजेंटली खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आप चाहें तो एक बार से फटाफट से रिवाइज कर ले, क्योंकि जितने भी प्रश्न है वो आपके सारे इसी पर बेस्ड है। समबाहु त्रिभुज में 3 होती है, द्विबाहु में 1 होगी, विषम बाहु में 0, वर्ग में 4। आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि एक वर्ग और एक वृत्त के अंदर कितनी सममिति रेखाएं पाई जाती है, क्या ये बराबर होती है, क्या ये अनइक्वल होती है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, राइट। तो आयत में कितनी हो गई? आयत में 2 हो गई। अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि आपको A to Z सारी सिमेट्री बनानी है, और उसमें देखना है किसमें हॉरिजेंटल पाई जाती है, किसमें वर्टिकल पाई जाती है, किसमें दोनों होती है और किसमें दोनों नहीं पाई जाती है। तो ये आपके सारे आंसर हैं, जो भी आपको होमवर्क दिया गया था उसका आप आंसर देखें। ऊर्ध्वाधर दर्पण, इसमें बस एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा था कि Y के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी। तो Y के अंदर जो है Y को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, राइट। तो Y को हम लोग ऐसे काट सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी कि वर्टिकल रूप में काट सकते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर सममिति वाले आपके हो गए A, H, I, M, O, T, U, V, W, X और Y। इन सभी के अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है। जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हो। टोटल आपको 26 करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 के अंदर कितनी सममिति पाई जाएगी? 11 के अंदर आपकी ऊर्ध्वाधर सममिति पाई गई है, ठीक है। अब क्षैतिज सममिति की बात कर लेते हैं। तो B, C, D, E, H, I, O, X और इसमें आप एक K भी इंक्लूड करना, क्योंकि K में भी आपकी क्षैतिज सममिति पाई जाती है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के अंदर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कितनी सममिति पाई जाती है? क्षैतिज सममिति पाई जाती है, ठीक है। अभी हमने इसमें हॉरिजेंटल वाला और वर्टिकल वाला दोनों ही इंक्लूड करा है, क्योंकि इसमें आपने देखा है क्षैतिज तो होती है, लेकिन इसमें ऊर्ध्वाधर भी होती है। इसमें भी आपका सेम होता है, इसमें भी आपका सेम होता है और इसमें भी आपका सेम होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? 11 के अंदर जो है ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें एक और है आपका K, है ना। तो ये कितने हो गए? 9। 9 के अंदर कितनी सममिति पाई जाती है? 9 के अंदर हम लोगों की क्षैतिज सममिति पाई जाती है। अब कितने ऐसे शब्द हैं जिसमें दोनों ही सममिति पाई जाती है? तो ये आपके 4 शब्द आप देख पा रहे हैं, H, I, O और X। इन चारों के अंदर आपकी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममिति पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यानी कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि ऐसे कितने शब्द हैं जिसमें दोनों ही सममिति नहीं है। तो यदि आप लेटर्स की बात करोगे तो लेटर्स आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि कौन कौन से होते हैं जिसमें सममिति नहीं होती है। F से हो सकता है, क्योंकि A, B, C, D और E तो यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। F में नहीं होती है, G में नहीं होती है ना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, H में होती है, I में होती है, J में नहीं होती है, K में पाई जाती है, L, N, P, Q, R, S और Z। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनमें सममिति नहीं पाई जाती। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 ऐसे शब्द हो गए जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। हम लोग ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं या फिर ये जो फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि NCERT में है और इससे आपका क्विज बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इसको। तो अब आप टोटल लेटर्स काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। 11 के अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति, 9 के अंदर क्षैतिज सममिति और 4 ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। 4 क्या हो गए? इन दोनों में कॉमन हो गए। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसमें से आप 4 को घटा लो, तो ये कितने हो गए? 11 और 9 20 हो गए, 20 में से 4 गए तो 16, ठीक है। 16 ऐसे वर्ड होंगे, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके अंदर सममिति नहीं पाई जाएगी, ठीक है। 11 के अंदर ऊर्ध्वाधर, 9 के अंदर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सी सममिति होगी? क्षैतिज होगी। और 4 के अंदर कौन सी होगी? 4 के अंदर दोनों ही सममिति यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये आपके 4 लेटर्स हो गए जिनके अंदर दोनों ही सममिति यहाँ पर पाई गई है। और 10 ऐसे लेटर्स हो गए जिसमें कोई भी सममिति आपकी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल आपके कितने लेटर्स हो जाएंगे? 26। 11 ऊर्ध्वाधर सममिति, 9 आपकी क्षैतिज सममिति और 4 इनमें कॉमन है जिसमें ऊर्ध्वाधर भी पाई जाएगी और आपकी क्षैतिज भी पाई जाएगी। और 10 ऐसी सममिति है जिसमें कोई भी प्रकार का सिमेट्री आपको लाइन देखने को नहीं मिलेगा। करेक्ट है, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते। ऐसे आपको कुछ डायग्राम्स बताने जिसके अंदर कोई भी सममिति नहीं होती है। आपने देखा था चतुर्भुज जो होता है कुछ इस प्रकार का बनाया था हमने, राइट, इसके अंदर कोई सममिति नहीं होती है। विषम बाहु त्रिभुज तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती है, इसमें कोई सममिति नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज हमने देखा था कुछ इस प्रकार का होगा, इसमें भी कोई प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, मतलब सिमेट्री लाइन जो होगी वो कितनी होगी, 0 यहाँ पर होगी, राइट। तो ये सममिति वाला हो गया। आगे आप प्रश्न को देखिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की यहाँ पर कोशिश करें कि प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है। चलो देखो, आप आकृतियों की सममिति रेखा को क्या नाम दे सकते हैं। यदि हम लोगों ने एक समद्विबाहु त्रिभुज को ड्रॉ किया, हमने क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज को बनाना है, ठीक है। ये आप समद्विबाहु त्रिभुज को कंसीडर करें और ये बताइए कि यदि आपने समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे पहले तो सिमेट्रिकल लाइन कितनी होती है, एक ही सिमेट्रिकल लाइन होती है। ये सिमेट्रिकल लाइन इसका क्या है, ये इसकी माध्यिका या फिर इसका आप शीर्षलंब बोल सकते हो। तो एक सिमेट्रिकल लाइन को समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या नाम दिया जा सकता है, शीर्षलंब या माध्यिका नाम दिया जा सकता है। एक वृत्त के अंदर यदि आपने माध्यिका खींची है, आप उसे क्या बोल सकते हो, आप उसे उसका व्यास बोल सकते हो, क्योंकि इस तरीके से ही खींची जाएगी ना। तो ये इसका क्या हो सकता है, ये इसका व्यास होता है। और एक वृत्त के अंदर कई सारे व्यास हो सकते हैं, मतलब एक वृत्त के अंदर अनंत ये यहाँ पर हो सकती है, सिमेट्री लाइन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक बिंदु के प्रतिबिंब की सममिति रेखा दर्पण से दूरी, ये डेफिनेशन याद है, हमने कल ही कंप्लीट करी थी। एक बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की जो सममिति रेखा है या उस दर्पण से जो दूरी है कैसी होती है, समान होती है। यही पढ़ा था हमने कल, समान होती है जो उस बिंदु की उस रेखा से दूरी होती है। आप चाहें तो इस परिभाषा को एक बार देख सकते हैं, हमने कल वाले सेशन में ही कंप्लीट किया था। जिन्हें भी कल वाला सेशन नहीं देखा है एक बार से ज़रूर जाकर कंप्लीट करें, बहुत काम की चीज़ें। ये रही इसकी डेफिनेशन। रेखिक सममिति दर्पण परावर्तन के निकटता संबंधित है। किसी बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की सममिति रेखा से दूरी वही होती है जो उस बिंदु की उस सममिति रेखा से होती है। मतलब यदि आप उसको दर्पण में देखें या सामान्यतः सममिति के रूप में देखें उस बिंदु से दूरी को, तो वो हमेशा समान रहेगी, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो उस ब्लैंक के अंदर आंसर करेंगे वो हमें क्या करना रहेगा, आंसर आपका हो जाएगा समान रहेगी, राइट। एक बार से वो प्रश्न पर आ जाते हैं, ये रहा, वही पूछी गई है डेफिनेशन। सममिति रेखा से दूरी समान होगी जो उस बिंदु की दर्पण से दूरी होगी, लाइक उस बिंदु की दर्पण से दूरी, यदि आप उसे दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है, तो दूरी उतनी ही होगी जितनी कि आप उस बिंदु की सममिति रेखा से नापेंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न आपका आता है, ये लॉजिकल है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, ताजमहल के एक चित्र में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी है। ताजमहल आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का शेप है, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट दैट, बट हाँ हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस तरीके का शेप होगा। अब आप इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली काट कर देख लो। सबसे पहले हम लोग इसको हॉरिजेंटली काट लेते हैं, क्या ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग इसको वर्टिकली काट लेते हैं, क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें एक ही सममिति पाई जाएगी और वो कौन सी सममिति होगी, वो ऊर्ध्वाधर सममिति होगी। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी आर्किटेक्चर का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी लगाई जाती है, हर जगह सिमेट्री फॉलो किया जाता है, जिससे कि हमने देखा था मोनालिसा की जो पेंटिंग है वहाँ पर भी सिमेट्री लगी है। आप एक कार लेकर आते हैं तो कार को भी आप बीच में से दो भागों में विभाजित करेंगे तो कार के अंदर भी आपको ऊर्ध्वाधर सममिति देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा ना उसके बीच में एक सेंटर लाइन खींचो, आप देखेंगे जितना भाग इधर है उतना का उतना ही उधर होगा, राइट। तो कार के अंदर भी सिमेट्री पाई जाएगी। और आप एनिमल्स के अंदर भी देख सकते हैं, इवन ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सिमेट्री होती है, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड सेम एज इट इज़ इक्वल है आपके लेफ्ट हैंड साइड के। एक आँख इधर भी है, एक आँख इधर है, एक हाथ पैर है ना। तो बिल्कुल बोल सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कि जो मानव शरीर है उसके अंदर कौन सी सममिति पाई जाती है, मानव शरीर के अंदर ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है, राइट। और यदि बात करें तो किसी भी प्रकार का जानवर ले लो, कछुआ वगैरह ले लो, उसके अंदर भी आप लाइन खींचोगे तो ये वाला भाग इस वाले भाग के इक्वल होगा, बराबर सा होगा। तो एनिमल्स के अंदर भी आप इस प्रकार की सममिति को देख पाएंगे। और क्या बच्चा है, किसी भी प्रकार का आप घर भी देखते हैं तो घर को इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है। यदि उसका आप मेन गेट जो होगा, लाइक सेंटर में यदि गेट है तो आप देखेंगे इधर वाला भाग बिल्कुल इक्वल होगा इधर वाले भाग के, तो वहाँ पर भी आपको सममिति देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक आयत और समचतुर्भुज में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अभी अभी हम लोग सारे डायग्राम पढ़कर आए, हमने देखा है आयत कुछ इस प्रकार का होगा, है ना। आयत में आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, आप ऐसे लाइन खींच सकते हो, हॉरिजेंटल वर्टिकली। तो एक आयत के अंदर सिमेट्रिकल लाइन दो होती है। एक समचतुर्भुज की यदि हम लोग बात करें, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। समचतुर्भुज को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। इसमें आप किस तरीके से डायगोनली दो लाइन खींच सकते हैं। तो समचतुर्भुज में भी दो सिमेट्री होती है, आयत में भी दो सिमेट्री होती है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में सममिति रेखाओं की संख्या 2 है जो कि बराबर है,
ठीक है, तो ये बराबर वाला आपका आंसर बन जाएगा। एक आयत और एक वर्ग में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होती है? आयत में यदि बात करें तो आयत में अभी अभी हमने देखा 2 होती है। वर्ग के अंदर कितनी होती है? क्योंकि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं समान होती है, तो आप हॉरिजेंटली, वर्टिकली और दोनों साइड से डायगोनली काट सकते हैं। तो आयत के अंदर कितनी हो गई? आयत के अंदर हो गई आपकी 2, और वर्ग के अंदर कितनी होती है? वर्ग के अंदर 4 होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं एक आयत और एक वर्ग के अंदर पाई जाने वाली सममिति रेखाओं की संख्या कभी भी समान नहीं होती है। एक आयत एक समचतुर्भुज में हो सकती है, लेकिन एक आयत और एक वर्ग में सममिति रेखाओं की संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी। करेक्ट है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो हम लोग कर ही चुके। 22 को देखेंगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को एक सममिति रेखा यानी कि दर्पण में परावर्तित किया गया है। मतलब 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है, उसको सममिति रेखा दर्पण के अंदर देखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा या उसका जो परावर्तन होगा उसका लंबाई भी क्या होगा और साथ ही वो क्या बनेगा। ठीक है, तो वो कितना है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का ही वापस से क्या बन जाएगा? एक रेखाखंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो वापस से एक सममिति रेखा में बना रहे, तो वो रेखा ही बनेगा। और कितनी लंबाई का होगा? वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि एज इट इज सिमेट्री वो ही देती है जो आप उसको सममिति रेखा में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर वही हो जाएगा कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड को सममिति रेखा में परावर्तित किया गया, तो परावर्तन की लंबाई वापस से एक रेखाखंड ही बनेगी, और साथ ही कितने का बनेगा? तो वो 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा वापस से। करेक्ट है। ऐसे आपको कोण भी पूछ लिया जा सकता है, लाइक 85 डिग्री का कोण है, उसे आप दर्पण में परावर्तित करके देख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? तो वो वापस से उसका कोण ही बनेगा। 85 डिग्री का कोण है, तो दर्पण में आप उसे देखेंगे तो वो कोण ही रहेगा, और कितने डिग्री का रहेगा? वो आपको वापस से 85 डिग्री का ही शो होगा, है ना। चलो, केवल 2 सममिति रेखा वाले अंक। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, हमने सारे के सारे अल्फ़ाबेट को डिस्कस किया है। हमने यहाँ पर अभी डिजिट को यानी कि अंकों को डिस्कस नहीं किया था, तो हम लोग अंकों को भी डिस्कस कर लेते हैं। अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके आगे जितने भी होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर डिजिट्स की बात कर रहे हैं, अंकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती कोई भी संख्या होगी, लाइक 45 हो गई तो वो 4 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ठीक है, तो वो नंबर्स कैटेगरी में आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ डिजिट्स की बात कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या पूछा गया है? केवल 2 सममिति रेखाओं वाले अंकों की पहचान करें। जिसमें केवल 2 सममिति रेखाएं हो सकती है, तो आप यहाँ पर बताएं कि ऐसे कितने अंक हैं जिसमें आपको 2 सममिति रेखाएं दिख रही है। ठीक है, और ये भी पूछा गया है कि केवल 2 सममिति रेखा आपको निकालनी है, तो आप देख सकते हैं एक के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 के अंदर जो है आप देख सकते हैं 2 सममिति रेखा पाई जाएगी। तो ये 2 सममिति रेखा वाला अंक एक तो आपका 0 हो गया, ठीक है, और कितना हो गया? 8 यहाँ पर हो गया। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। केवल एक सममिति रेखा वाला अंक आपको बोला जाए तो इसमें देखो एक सममिति किस में कट रही है? इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जो होता है प्रॉपर इस तरीके का होता है। ठीक है, 3 के अंदर कटेगी, तो ये आप देख सकते हैं केवल एक सममिति रेखा वाला अंक आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई भी सममिति रेखा न रखने वाले अंकों की संख्या लिखिए, तो आप कोई भी सममिति नहीं रख रही है, वो 1, 2, 4, 5, 6, 7 और 9, इनमें कोई भी सममिति यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, आप वो सोच रहे होंगे कि 0 यदि वृत्त के शेप का होगा तो हम लोग इसमें अनंत खींच सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में 2 सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर एक 0 को भी सिलेक्ट करेंगे और आप एक 8 को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर वो ऐसा दे देता कि 1 बताइए तो फिर आप 8 ही बताते। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग यहाँ पर हो सकता है कि 0 को रखें कि नहीं रखें। तो जैसे कि आपको बुक के अंदर 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने को बोले गए कि आप इसमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करिए, तो आप एक बार 0 को भी कर लेना और एक बार से आप 8 को भी कर लेना। ठीक है, और एक सममिति की बोले तो एक सममिति केवल 3 में पाई जाएगी, क्योंकि एक जो है आपका इस तरीके का होता है प्रॉपर यदि हम लोग बात करें, और 7 जो होता है इस तरीके का होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिमेट्री 3 के अलावा और किसी में नहीं बना पाएंगे, और जितने भी बच रहे हैं वो सारे हमारे नॉन सिमेट्रिकल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अल्फ़ाबेट में कर रहे थे वैसे ही आपको डिजिट्स में भी करने होंगे। चलो आगे बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के उन बड़े अक्षरों की संख्या, मतलब कैपिटल जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होती है उनकी बात कर रहे हैं, कैपिटल लेटर्स की बात की जा रही है, जिसमें केवल ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाती है। तो अभी अभी हमने पूरा ही डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर सममिति यानी कि इस प्रकार की सममिति पाई जा सकती है। एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। ए के अंदर, एच के अंदर, आई के अंदर, है ना, एम के अंदर, ओ के अंदर, टी के अंदर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ठीक है, इन सब में अब इसमें से आप आई को निकाल ले, क्योंकि आई के अंदर दोनों है, एच के अंदर भी दोनों होती है और ओ के अंदर भी
दोनों होती है, ठीक है, और एक्स के अंदर भी दोनों होती है। और हमें सिर्फ बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर, केवल ऊर्ध्वाधर सममिति यानी कि क्षैतिज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, एम, टी, यू, वी, डब्ल्यू और वाई, ठीक है। इनके अंदर आपकी ऊर्ध्वाधर सममिति पाई जाएगी। फिर ऐसे आप क्षैतिज सममिति का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स है जिनमें केवल क्षैतिज सममिति पाई जाती है। बी, सी, डी, ई हो गया, एच क्योंकि एच के अंदर दोनों पाई जाती है, आई के अंदर दोनों होती है, ओ के अंदर दोनों होती है, उसके अलावा क्या बच रहा है, एक्स के अंदर दोनों होती है, और ये आपका हो गया के। तो इनके अंदर आपकी क्षैतिज सममिति हो गई, दोनों ही सममिति किसके अंदर हो गई, एच, आई और एक्स के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर टोटल लेटर्स को भी काउंट कर सकते हो, जितने भी बचेंगे उनके अंदर किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे ही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के उन बड़े अक्षरों की संख्या, बड़े वो ही आपको कैपिटल स्मॉल में कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा नहीं हो कि आप ये ए, बी, सी, डी, ई वाला बना दो, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बड़े लेटर्स लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला के उन बड़े अक्षरों की संख्या जिनमें केवल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममिति, अभी हमने किया एच, आई और एक्स चारों के अंदर दोनों ही सममिति पाई जाती है। जिनमें कोई भी सममिति नहीं होती है, एफ, जी, जे, एल, एन और क्या होता है पी, क्यू, आर, एस, टी के अंदर तो पाई जाती है। उसके बाद क्या बच्चा आपका जेड। तो ये 10 ऐसे लेटर्स हो गए, है ना, 10 ऐसे लेटर्स हो गए जिनमें कोई भी सममिति यहाँ पर नहीं पाई जाएगी। आप टोटल काउंट करेंगे, टोटल आपके कितने हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे 26, क्योंकि 11 के अंदर आपकी ऊर्ध्वाधर है, 9 के अंदर आपकी क्षैतिज है और 4 के अंदर दोनों होती है, ठीक है। और उसके बाद ये कितने बच जाते हैं, उसके बाद ये टोटल हो जाते हैं आपके 10, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 26 यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए सिमेट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे एम जो षटभुज होता है, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, की सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 6 ही होगी। तो एम सम षटभुज के अंदर जो है सममिति रेखाओं की संख्या 6 हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एन भुजाओं वाले एक समबहुभुज की सममिति रेखाओं की संख्या। अब इसमें एन भुजाएं हो सकती है, अब वो 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसमें सममिति रेखा कितनी बनेगी, एन बनेगी। यदि एन भुजा है तो एन सममिति होगी, है ना। एक चांदे के अंदर सममिति रेखा कितनी पाई जाती है, चांदा जो हमारा प्रोटेक्टर होता है कुछ इस आकार का होता है, उसमें आप केवल ऊर्ध्वाधर लाइन खींच सकते हैं। तो एक चांदे के अंदर केवल एक सममिति रेखा यहाँ पर पाई जाती है, करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 1। और अगर आपसे पूछा जाए एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री का यदि सेट स्क्वायर है, आपको पता है जियोमेट्रिकल बॉक्स के अंदर कितने सेट स्क्वायर पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। ये किस आकार के होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज के आकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कल के सेशन में हम लोग डिस्कस भी किए थे डायग्राम के साथ। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सेट स्क्वायर में कितनी सममिति रेखाएं होती है, तो आपको पता है इसमें जो है ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि तीनों ही एंगल अलग अलग है। तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं पाई जाएगी, इसमें 0 सममिति रेखा पाई जाएगी, राइट। तो ये फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सारी ही सिमेट्रिकल लाइंस और दर्पण के साथ जो परावर्तन होता है उसके टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये टॉपिक अब आपका पूरा क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन थे 6th और 9th क्लास की बुक में, वो सारे ही हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। जो दर्पण वाले प्रश्न देखिए सारे आपके 9th में थे और बाकी सारे आपके 6th क्लास की बुक के, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी कंप्लीट है। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। और जिन्होंने भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, जैसे कि इन स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना कंप्लीट करके दिया है, बिल्कुल A to Z सारी चीज़ें लिख कर बताइए किस में क्या है और किस में कौन सी सिमेट्री नहीं है। तो एक बार से आप होमवर्क के तौर पर इसको कंप्लीट कर लो, ताकि आपका ये टॉपिक तो ऐसा हो जाए कि इससे यदि आपका कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, ओके। तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, और साथ ही PDF आपको शाम तक मिल जाएगा इसका, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840, इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।